बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइन। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए अफगान अमन अमल ज़ल्मे खलीलजाद इस्लामाबाद पहुंच गए। इस ज़िमन में इज़राइल का कहना है कि अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करेंगे। दौरान मुलाकात ज़ल्मे खलीलजाद पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत को अफगान वफाहमती अमल पर इतमाद में लेंगे। सफारती इज़राइल का कहना है कि दोहा में जारी अफगान वफाहमती अमल में बड़ी पेशरफ्त हुई है और ज़ल्मे खलीलजाद बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के बारे में पाकिस्तानी क़यादत को आगाह करेंगे। सऊदी अरब ने मशरकी बंदरगाह पर तेल तनसीबात के करीब ड्रोन और मिसाइल हमले की तस्दीक कर दी। ताहम किसी जानी या माली नुकसान की तफसीलात नहीं बताई गई। इससे पहले सऊदी इत्तेहादी फोर्सेस का कहना था कि हौसी बागियों के ड्रोन हमलों के बाद यमन में हौसियों के अस्करी ठिकानों को फ़ज़ाई हमलों से निशाना बनाया गया। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद ने अफगानिस्तान में कौमी अबूरी हुकूमत की तश्कील की तजवीज़ दे दी। ज़ल्मे खलीलजाद ने अफ्रीकैन को राज़ी करने की कोशिशें शुरू कर दी। अफगान तालिबान ने अबूरी सेटअप में शमूलियत से इनकार कर दिया और कहा है कि निगरान हुकूमत की मुखालफत नहीं करेंगे। दूसरी तरफ अफगान सदर अशरफ गनी किसी गैर आइनी तरीके को मुस्तरद कर चुके हैं। ताहम आलमी बरादरी के ज़ेर इंतज़ाम इलेक्शन पर गुफ्तगू के लिए आमादा हैं। इंतखाबी इस्लाहात लाकर करप्शन के दरवाजे बंद कर दूंगा वज़ीर आज़म इमरान खान। वज़ीर आज़म का कहना है कि इंतखाबी इस्लाहात लाकर करप्शन के दरवाजे बंद कर दूंगा। कोशिश है आइंदा सेनेट इलेक्शन ओपन वोटिंग के जरिए करवाए जाएं। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से सेनेटर फैसल जावेद और निशान खानजादा की मुलाकात हुई। मुलाकात में इमरान खान ने कहा है कि सादक संजरानी हमारे मजबूत उम्मीदवार हैं, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि अपोजिशन नाकाम है और मुस्तकबिल में भी नाकाम होगी। जिस तरह अपोजिशन ने पैसा चलाया पूरी कौम के सामने है। ईरानी नजाद बरतानवी अमदादी कारकुन नाजीन की 5 साल कैद मुकम्मल होने पर इन्हें रिहा कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक ईरान ने थॉमस रॉयटर्स फाउंडेशन की प्रोजेक्ट मैनेजर नाजीन ज़गारी को 5 साल की कैद के इख्तिताम पर रिहा कर दिया। तहम इन्हें एक और इल्जाम में दोबारा अदालत में तलब कर लिया गया है। क्या रहे नाजीन ज़गारी को अप्रैल 2016 में तेहरान एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। इन्हें हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश के इल्जाम में सजा सुनाई गई थी। नाज़नीन ने अपनी सजा का ज्यादा हिस्सा तेहरान की जेल में गुजारा। गुज़िश्ता मार्च कोरोना वायरस की आलमी वबा के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर ने इन्हें माफ कर दिया था, जिस पर इन्हें रिहा करके घर में नजरबंद कर दिया गया है। स्विट्जरलैंड में एक रेफरेंडम में चेहरा ढांपने पर पाबंदी की तजवीज़ मंजूर कर ली गई। तफसीलात के मुताबिक स्विस शहरियों ने मुसलमानों के खिलाफ तासुब पर मबनी एक और रेफरेंडम मंजूर करवा लिया, जिसमें 51.21% राय दहिंदगान ने निकाह पर पाबंदियों की हमायत कर दी। इतवार को होने वाले रेफरेंडम में चेहरा ढांपने पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ इंतहाई दाएं बाजू के ग्रुप की जानिब से दी गई थी, जिसे मामूली अक्सरियत से मंजूर कर लिया गया। इस रेफरेंडम के नतीजे को निकाह पर पाबंदी के हामियों की जानिब से अहम कामयाबी करार दिया जा रहा है, जबकि मुखालफिन इसे नस्ल परस्ताना और जिनसी तासुब पर मबनी करार दे रहे हैं। पंजाब में बढ़ते हुए कोरोना केसेस के पेश नज़र 7 अजला के स्कूलों में गैर निसाबी सरगर्मियां और स्पोर्ट्स पर पाबंदी आयद करते हुए कोरोना SOPs पर अमल दरामद की सख्ती से हदायत कर दी गई। इस हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि 20% से ज्यादा केसेस वाले अजला में गैर निसाबी सरगर्मियां नहीं होंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मज़कूरा अजला में लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान, रहीम यार खान, सियालकोट, रावलपिंडी शामिल है। इन 7 अजला को स्कूलों में एक्टिविटी करवाने से रोक दिया गया है। एहतसाब अदालत ने साफ पानी कंपनी रेफरेंस में तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए राबिया इमरान और इमरान अली यूसुफ को 1 माह में अदालत में पेश न होने पर इश्तिहारी करार दिया जाता है। तफसीलात के मुताबिक लाहौर की एहतसाब अदालत ने साफ पानी कंपनी रेफरेंस में शहबाज शरीफ की बेटी और दिमाद को इश्तिहारी करार देने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया।
सऊदी अरब मुसाफिरों को सफर की इजाजत मिल गई। सऊदी हुकूमत ने वजाहत की है कि मुस्तस्ना जुमरों में शामिल अफराद को कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लेने के बाद बैरून मुल्क सफर करने की इजाजत होगी। गैर मुल्की खबरिसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में सफारती अमला या सेहत के शोबे से मुंसलिक अफराद के लिए वैक्सीनेशन की 2 खुराकें लेने के बाद बैरून मुल्क सफर करने की इजाजत होगी। ये वो शोबे हैं जिसे कोरोना पाबंदियों से मुस्तस्ना करार दिया गया था और इन्हीं अदारों से ताल्लुक रखने वाले अफराद को वैक्सीन की खुराकें लेने पर सफर करने की इजाजत होगी। शीशा कैफों पर आयद पाबंदी ताहुक्म सानी बरकरार रहेगी। वजारत बल्दियात का कहना है कि होटलों और गेम्स सेंटर्स को इनकी खिदमात पर इस्तिस्ना दिया गया है। गैर मुल्की खबरिसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक खलीजी रियासत सऊदी अरब की जानिब से रियासत भर में होटलों और गेमिंग जोन को दोबारा से सरगर्मियां बहाल करने की इजाज़त देते हुए कहा गया है कि रेस्टोरानों के प्ले एरिया और शीशा कैफों पर पाबंदी ताहुक्म सानी बरकरार रहेगी। वजारत बल्दियाती अमूर का कहना है कि होटलों और तफरीही पार्कों को इनके रकबे देखकर SOPs के तहत खोला गया है और इन मकामात पर टेबल पर खाना फराहम करने की इजाज़त भी एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद से मशरूत है। सऊदी अरब में गैर मुल्की मुलाजमीन के लिए प्रोफेशन टेस्ट का आगाज कर दिया गया। गैर मुल्की खबरिसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वजीर अफरादी कुव्वत समाजी बहबूद ने प्रोफेशन टेस्ट का ऐलान किया, जिसका बाकायदा आगाज कर दिया गया। इस हिकमत अमली के तहत मुलाजमीन की पेशा वराना सलाहियतों को परखा जाए ताकि सऊदी लेबर मार्केट का म्यार मजीद बेहतर किया जा सके। सऊदी अरब के खिलाफ इस्तेमाल मिसाइलों पर ईरानी फिंगरप्रिंट्स तहलका खेज इंकशाफ। सऊदी अरब में तेल की तनसीबात यमन के हौसी बागियों की तरफ से किए गए मिसाइल हमलों पर रद्द अमल। अमरीकी रिपब्लिकन सेंटर ने कहा है कि सदर जो बाइडन की इंतजामिया ने ईरानी मुल्लाओं की हुकूमत को सऊदी अरब के खिलाफ एक और मिसाइल हमले का मौका फराहम किया है। सऊदी अरब के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले बैलिस्टिक मिसाइल पर ईरानी फिंगरप्रिंट्स हैं। हौसी मलेशिया खुद से ऐसे हथियार नहीं बना सकती। बरतानिया में आखिरकार स्कूल खुल गए, जिस पर बच्चे आज़ाद और वालिदैन ने भी खुशी का इजहार किया। तफसीलात के मुताबिक बच्चों ने आज सुबह स्कूलों का रुख कर लिया और तवील अरसा बाद स्कूलों में जाने पर खुश थे। स्कूलों के गेट पर असातिज़ा ने बच्चों को खुशामदीद कहा और इस मौका पर सख्त हिफाजती इक़दाम किए गए। असातिज़ा की तरफ से मास्क और सैनिटाइजर का मुकम्मल इस्तेमाल करवाया जा रहा है और गले मिलने या करीबी मेल जोल पर भी मना किया गया। यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी न करने के लिए एक और दरख्वास्त दायर कर दी गई। PTI की मलिहा बुखारी और फरख हबीब ने फौरी समाअत की दरख्वास्त जमा करवा दी। मलिहा बुखारी और फरख हबीब ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करवाई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि मामला इंतहाई अहम नौयत का है। करप्ट प्रैक्टिस से चलने वाला सेनेटर चेयरमैन सेनेट का ख्वाह है। ग्वादर से बैरून मुल्क करोड़ों रुपए की मंशियात स्मगलिंग नाकाम। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड और ग्वादर पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 1100 किलोग्राम आला क्वालिटी की चर्स बरामद करके 4 मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जमान कोस्ट गार्ड के मुताबिक पाकिस्तान कोस्ट गार्ड और ग्वादर पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए ग्वादर के इलाका सिटी होड़ा में बेश कीमत मंशियात बैरून मुल्क स्मगल होने की कोशिश को नाकाम बना दिया। एशिया कप का इनकाद जल्द मुतवक्का, लेकिन भारत की जानिब से भी टीम भेजने का इम्कान, क्योंकि इसे इन्हीं तारीखों में टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता साल कोरोना वायरस की वजह से मुलतवी होने वाला T20 टूर्नामेंट अब जून में श्रीलंका में करवाने का प्लान बनाया जा रहा है। ताहम दूसरी जानिब भारतीय टीम को 18 से 22 जून तक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड के मुकाबल होना है। मुर्गी की कीमत में मुसलसल होशरबा इजाफा, जिसके बायस महंगाई से सताए शहरी गाय के गोश्त की खरीदारी पर मजबूर हो गए। शहर कायद में महंगाई से तंग अवाम को एक और धचका। मुर्गी का गोश्त 460 रुपए फी किलो पहुंचकर अवाम की पहुंच से बाहर हो गया।
बार्सिलोना में कोरोना वायरस वैक्सीनेशन के बाद सफरी इजाजत नामा मिलने के इम्कानात के साथ ही एयरलाइंस और होटल्स की बुकिंग में इजाफा हो गया। स्पेनी वज़ीर सियाहत का कहना है अगर वैक्सीन पासपोर्ट पर इतफाक ना हो सका तो बरतानिया के साथ प्लान पर भी बातचीत की जाएगी। अतालवी ज़राए बला के मुताबिक बरतानिया 17 मई से सफरी पाबंदियां खत्म कर सकता है। इस ऐलान के साथ ही बरतानवी सियाहों की जाने से बुकिंग में इजाफा देखने में आया है। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने अपनी साहबजादी के लिए फास्ट बाउलर शाहीन अफरीदी का रिश्ता आने की तस्दीक कर दी। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की साहबजादी और फास्ट बाउलर शाहीन अफरीदी की मंगनी की खबरें कुछ दिनों से जेर गर्दिश थीं, जबकि शाहीन अफरीदी के वालिद भी इसकी तस्दीक कर चुके हैं। ताहम अब शाहीन अफरीदी ने भी रिश्ता आने की तस्दीक कर दी। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।